हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करा दें हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो हाल ही में IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में भी RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी ईजी कर दिया है। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, खास करके 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है और हर MCQs के साथ आपको हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया और जो इरेलीवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो सके। तो RBI सर्कुलर्स आपको इसी PDF में मिल जाएंगे, PDF पैकेज मिल जाएंगे। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट इसमें पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है, ताकि SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा कर सकें। वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, फ्यूचर स्टेटस क्या है, FDI कितना है, और कौन कौन सी कंपनीज है भारत में जो इंश्योरेंस से संबंधित हैं, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो जितने भी आपके 1 साल तक एग्जाम होने वाले हैं, जहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। और मिलेगा कहाँ पर ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। चक्रवात मोन्था ने कहाँ दस्तक दी है? वेयर डिड साइक्लोन मोन्था मेक लैंडफॉल? ऑप्शन है चित्तूर, काकीनाडा, विजयवाड़ा या फिर विशाखापट्टनम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The historic Rafale sortie by President Draupadi Murmu took place at which Air Force Station? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऐतिहासिक राफेल उड़ान किस वायुसेना स्टेशन से की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं भारत की जिन्होंने राफेल फाइटर जेट की उड़ान भरी है। कहाँ से? हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। अच्छा, इससे पहले 8 अप्रैल 2023 की बात करें, तब मुर्मू थर्ड प्रेसिडेंट और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, जिन्होंने सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन आसाम से। इनसे पहले APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ये उड़ान भर चुके थे प्रेसिडेंट रहते हुए। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आप सभी जानते हैं फ्रेंच एरोस्पेस मेजर डसॉल्ट एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फ्रांस से भारत में 27 जुलाई 2020 में आए थे। इंडियन एयरफोर्स में इन्हें सितंबर 2020 में इंडक्ट किया गया एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में।
हु विल हेड द 8th सेंट्रल पे कमीशन? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, इन्होंने 8th सेंट्रल पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। 8th सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्परेरी बॉडी है और इसमें एक चेयरपर्सन रहेंगी, एक मेंबर पार्ट टाइम, एक मेंबर सेक्रेटरी। और जब भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसके 18 मंथ के अंदर अंदर अपने रिकमेंडेशन ये देंगी। इस कमीशन की अध्यक्षता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? न्यू ग्रोस सैलरी इक्वल्स टू करंट बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर प्लस टीए प्लस एचआरए क्लास। पे कमीशन हर 10वें साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और 1 जनवरी 2026 से जो 8th सीपीसी रिकमेंडेशन है वो अस्तित्व में आएंगी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2025? विश्व शहर दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के तौर पर डेसिग्नेट किया हुआ है। 2025 में वर्ल्ड सिटीज डे का थीम है पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए अक्टूबर के मंथ को हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाते हैं और इसका थीम है इस पर साइबर जागृत भारत। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मैरीटाइम वीक 2025? भारत समुद्री सप्ताह 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड ओशन वन मैरीटाइम विजन। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने 4th इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 को इनोग्रेट किया है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा होस्ट किया जाता है। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में किया जा रहा है मुंबई में और थीम है यूनाइटेड ओशन वन मैरीटाइम विजन। एक बाइएनुअल इवेंट है, 2 साल में एक बार होता है। जो भी मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हैं, इनोवेटर्स हैं, लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड से, वो यहाँ पर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। Who has been selected as a torch bearer for the Winter Olympics 2026 in Italy? शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा, ये टॉर्च बियरर रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर विंटर गेम्स में, यानी कि विंटर ओलंपिक्स 2026 जो कि 6 से 22 फरवरी के बीच मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो इटली में होने वाले हैं। बिंद्रा आप जानते हैं गोल्ड मेडल विनर हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, और ये 4th विंटर ओलंपिक्स हैं जो इटली में होस्ट किए जा रहे हैं। इसमें 116 मेडल इवेंट्स होने वाले हैं 16 डिसिप्लिन्स में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट, विच इंडियन रीजन हैज बीन लिस्टेड अमंग द एलिंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय क्षेत्र को एलिंग प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है वेस्टर्न घाट। एलिंग मतलब जहाँ पर कुछ समस्या हो, सही नहीं हो। एलिंग का वैसे मतलब होता है कि बीमारू अवस्था में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन्होंने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट में कहा है कि वेस्टर्न घाट और 2 और नेशनल पार्क भारत में, ये एलिंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एशिया में। और वेस्टर्न घाट्स हो गए और 2 प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं? आसाम का मानस नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस नेशनल पार्क। दोनों ही ट्रांसबाउंड्री नेशनल पार्क हैं, यानी कि भूटान और बांग्लादेश के साथ भी ये लगते हैं। 4 ऑफ द 32 एशियन साइट्स, 32 एशियन साइट्स में से 4 ऐसी हैं जिन्हें गुड विद सम कंसर्न कैटेगरी में रखा गया, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगर हम थोड़ा और ब्राइटर साइड में देखें, अच्छी न्यूज़ देखें, तो सिक्किम का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसे गुड रेट किया गया है और इकलौता प्रोटेक्टेड एरिया है अमंग 11 साइट्स इन दिस कैटेगरी। अगर हम बेस्ट प्रोटेक्टेड एंड मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो चाइना यहाँ पर टॉप पर कर रहा है। 7 साइट्स यहाँ पर ऐसी हैं जो बेस्ट प्रोटेक्टेड हैं और मैनेज्ड हैं। Who won the 2025 उर्सुला के ले क्वीन प्राइज फॉर फिक्शन? 2025 उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है वज्र चंद्रशेखरा। श्रीलंकन ऑथर है वज्र चंद्रशेखरा। इनका जो सेकंड नॉवेल है रेक्स फॉल, इसे 2025 उर्सुला के ले ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन दिया गया है। $25,000 इसमें मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है और ये 4थी बार ये प्राइज दिया जा रहा है
लेग्विन प्राइज उर्सुला के लेग्विन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। Where was the 2025 European Chess Club Cup held? Indian grandmasters Gukesh Domaraju and Divya Deshmukh won gold medals in this event. 2025 यूरोपीय शतरंज क्लब कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमाराजू और दिव्या देशमुख ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रोड्स, ग्रीस। चेस की हम बात करें, इंडियन ग्रैंड मास्टर्स गुकेश दोमाराजू एंड दिव्या देशमुख, इन्होंने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप जो कि रोड्स, ग्रीस में हुआ है, यहाँ पर गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सुपर चेस टीम की ओर से डी गुकेश खेल रहे थे और जो दिव्या देशमुख हैं ये सर्कल डिसेस डी मोंटे कार्लो की ओर से खेल रही थी। भारत के निहाल सरीन, इन्होंने भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल किया है। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट एवर टू रीच अ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन? कौन सी कंपनी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एनवीडिया कॉर्पोरेशन। एनवीडिया कॉर्पोरेशन फर्स्ट कंपनी बन गई है अब, मतलब तक की पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली कंपनी ऐसी बनी है इसने 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया, यानी कि भारत की जो एंटायर जीटीबी है उसकी वैल्यूएशन से भी ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। भारत की एंटायर जीटीबी कितनी है? 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एनवीडिया कॉर्पोरेशन की बात करें, एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर इसका सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। 1993 में इसकी स्थापना जो अभी प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं जेनसेन हुआंग और क्रिस मेलेजोसी कर्टिस प्रीम द्वारा की गई थी। और जो बिग टेक ग्रुप हैं उनमें से गिना जाता है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन एंड मेटा के साथ। Who has been elected unopposed as the president of the Indian Cricketers Association? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, शांता रंगास्वामी। फॉर्मर इंडियन वुमेन्स कैप्टन है शांता रंगास्वामी, इन्हें निर्विरोध इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इस तरह से ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन को लीड कर रही हैं। विच यूएई बेस्ड बैंक इज सेट टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक इन आरबीएल बैंक? कौन सा यूएई आधारित बैंक आरबीएल बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एमिरेट्स एनबीडी बैंक। तो यूएई बेस्ड एमिरेट्स एनबीडी बैंक और आरबीएल बैंक लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए जो ईएनबीडी है ये कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करेगा आरबीएल बैंक में थ्रू प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 26,850 करोड़ रुपए। द इन्वेस्टमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ न्यू शेयर्स गिविंग ईएनबीडी अप टू 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक, तो 60% स्टेक इसे मिल जाएंगे। बाकी पंजाब नेशनल बैंक ने 10% अपने स्टेक जो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में इसके थे इन्हें 1007 करोड़ रुपए में बेच दिया है और अब कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में पीएनबी के जो स्टेक्स हैं वो 23% से घटकर 13% हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक इसने अनाउंस किया है कि न्यूयॉर्क बेस्ड ब्लैकस्टोन इसमें 6,196 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और 9.99% स्टेक हासिल करेगा फेडरल बैंक में। What is the title of the official anthem of the FIDE Chess World Cup 2025? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के आधिकारिक गान का शीर्षक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इट्स योर मूव। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल लोगो और एंथम लॉन्च किया है। जो ऑफिशियल एंथम है इसका टाइटल है इट्स योर मूव और इसे गाया गया है पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी के द्वारा। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ये गोवा में होगा 31 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में। 23 साल बाद ये टूर्नामेंट भारत में फिर से हो रहा है और इसमें 206 प्लेयर्स अक्रॉस 82 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टोटल प्राइस 2 मिलियन यूएस डॉलर का है विनर्स को जो दिया जाएगा। अच्छा, लोगों की बात करें तो 3 ट्रेपेजॉइडल पैनल्स हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये देख रहे हैं जो ये CMN की बगल में एक रेड है, एक ग्रीन है, एक येलो है, ठीक है। तो ग्रीन पैनल है, इट फीचर्स अ वाइट पाम ट्री एंड ब्लू वेव सिंबलाइजिंग द कोस्टल चार्म एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ गोवा। दूसरा रेड पैनल है, इट फीचर्स अ वाइट चेकर बोर्ड पैटर्न रेमिसेंट ऑफ अ चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है। और एक येलो पैनल है, स्टाइलाइज्ड सन विद कर्व्ड रेज इसमें दिखाया गया है। वार्म वाइब्रेट एंड वेलकमिंग कल्चर ऑफ गोवा इसमें दिखाया गया है, ये देखिए। Which two entities have extended their existing MOU for the joint export of submarines?
किन दो संस्थाओं ने पनडुब्बियों के संयुक्त निर्यात के लिए अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेवल ग्रुप फ्रांस एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेवल ग्रुप फ्रांस और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग एमओयू है, जो इनका पहले से ही एमओयू है, उसे और एक्सटेंड किया है ताकि जॉइंटली ये सबमरीन्स को एक्सपोर्ट कर सकें। जो भी म्यूचुअली फ्रेंडली कंट्री, यानी कि दोनों फ्रांस और भारत की जो भी म्यूचुअली फ्रेंड कंट्री हैं, उन्हें सबमरीन्स एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडो फ्रेंच होराइजन 2047 रोड मैप का ये हिस्सा रहने वाला है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड द रामानुजम जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम? भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और द यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने एक नया रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो यंग साइंटिस्ट हैं दोनों ही कंट्रीज से, उन्हें इसका फ़ायदा मिलने वाला है। स्कीम का नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। इससे जो इंडियन फिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो जॉइंट रिसर्च कर पाएंगे लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में। और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिल रही है इस जॉइंट फेलोशिप प्रोग्राम की? जो इंडियन मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन, और इनका जो 2013 का कोलेब्रेशन रहा है ब्रिटिश मैथमेटिशियन जीएस हार्डी के साथ। विच Indian company will supply 2.5 lakh of the close quarter carbines to the Indian Army? कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय सेना को 2.5 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की आपूर्ति करेगी? राइट आंसर ऑप्शन है भारत फोर्ज। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2700 करोड़ रुपए का, जिसके जरिए 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइंस को खरीदा जाएगा। इनमें से 2.5 लाख तो भारत फोर्स द्वारा सप्लाई किया जाएगा, बाकी का सप्लाई करेगा एडपीएलआर सिस्टम। तो विंटेज कार्बाइंस को रिप्लेस करने वाली है। Which state has recently signed an MOU with the center to join the प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM-श्री स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM-श्री योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसके जरिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM-श्री स्कीम को केरल ज्वाइन करेगा। तो PM-श्री इनिशिएटिव 2022 सितंबर में लॉन्च किया गया था, और 14,500 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उन्हें एक मॉडल इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली है, 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की रहने वाली है। 27,360 करोड़ रुपए के टोटल बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें 18,128 करोड़ रुपए सेंट्रल शेयर था 5 साल के लिए, 2022-23 से 2026-27 तक के लिए। और 13,000 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है पूरे देश भर में, 13,000 से ज़्यादा स्कूल्स को। अच्छा, जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है, ये ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने इस स्कीम को अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड साइंड MOU विद विच बैंक टू एनहेंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पूरे भारत में स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जिसके जरिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जो भी भारत में स्टार्टअप्स हैं। तो कोटक महिंद्रा यहाँ पर जो भी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उन्हें कई तरह की फाइनेंशियल सुविधाएं देगा, जैसे जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, API बेस्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, और भी जो स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड कराएगा। मेंटरशिप भी देगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड कराएगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट भी देगा, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड कराएगा। The federal government of which country held discussions with India to establish a campus of the Indian Institute of Technology, यानी कि IIT, किस देश की संघीय सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित करने के लिए भारत के साथ चर्चा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नाइजीरिया। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने हाल ही में डिस्कशंस किए हैं इंडियन हाई कमिश्नर टू नाइजीरिया अभिषेक सिंह के साथ, ताकि नाइजीरिया में भी IIT का कैंपस एस्टेब्लिश किया जा सके, और ये फेडरल गवर्नमेंट एकेडमी सुलेजा में स्थापित किया जाएगा, IIT नाइजीरिया। अच्छा, अब तो आप जानते हैं कि भारत अपने IITs के कैंपस खोल रहा है विदेशों में। IIT मद्रास ने भी खोला हुआ है अपना कैंपस जंजीबार में,
2023 में, और आईआईटी दिल्ली ने भी अबू धाबी में अपना कैंपस खोला हुआ है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? हर्ष संघवी। Which year would be declared ASEAN India Year of Maritime Cooperation 2026? Which company has launched ChatGPT Atlas, a full-featured AI-powered web browser for macOS OpenAI? Who became only the third Indian batter and overall 10th batter to register 50 international hundreds? Rohit Sharma. What was the theme for World Trauma Day on 17th October 2025? Answer is building a safer future with trauma care. तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑफ सेलिब्रेटेड? हु इज हेडिंग द सेबी वर्किंग ग्रुप ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फीस स्ट्रक्चर? Aegis Federal Life Insurance has entered into a SME bank assurance partnership with which bank? What is the name of Ola Electric's first residential battery energy storage system solution? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।